नमस्कार दोस्तों, आज का जो प्रोग्राम है वो बड़ा ज़रूरी है। इंग्लिश, हिंदी और पंजाबी में होगा। ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਇੰਗਲਿਸ਼, ਹਿੰਦੀ ਔਰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ। ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਆਉਂਦਾ। ਵਨ ਕੁਐਸਚਨ ਅਰਾਈਜ਼ਸ ਇਨ ਆਵਰ ਮਾਈਂਡ that any student who has completed +2 arts or from any stream can, मतलब ऐसा स्टूडेंट कि वो ਆਰਟਸ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਨਰਸਿੰਗ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇਗਾ? RN NCLEX ਉਹਦੇ ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਹੈਗਾ। ਇਟ ਮੀਨਸ a normal student of arts or humanity groups want to study nursing field or want to adopt NCLEX RN type pathway. Yes, after COVID it is possible, but you have to adopt alternate pathway, that is personal support worker. Anybody having any stream from India or international student, अगर कोई भी स्टूडेंट हैगा, अगर वो इंडिया तो +2 ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਸਟੱਡੀ ਬੇਸ ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕੈਨੇਡਾ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਰਸ ਕਰ ਜੇ ਬੇਸਿਕ ਪਰਸਨਲ ਸਪੋਰਟ ਵਰਕਰ ਦਾ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈ ਜੇ, that student should do personal basic support worker course from us and practical training regarding patient care and elder care from us. ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਲੇਬਰ ਕਲਾਸ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਉਸਨੂੰ ਪਰਸਨਲ ਸਪੋਰਟ ਵਰਕਰ ਦੇ ਕਾਫੀ ਚਾਂਸਿਸ ਹੈ, ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਥਰੂ ਅਗਰ ਉਹ ਅਪਲਾਈ ਕਰੇ ਤਾਂ ਐਲਡਰ ਕੇਅਰ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਕੰਮ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਸੱਚ ਏ ਕੈਂਡੀਡੇਟ may apply for many lucrative jobs of elder care and geriatrics after doing PSW from us, from college itself, that is Federation of Skill Development. वहाँ पे जाके वो बच्चा जो होगा अपना स्टडी का कोर्स करता रहे, अपनी PR लेता रहे जैसे भी लेना है। अगर वो चाहे तो PSW का अपना बेस बनाए, क्योंकि पर्सनल सपोर्ट वर्कर का काम है बुजुर्गों की देखभाल करना। अब उसने अपना जो पार्ट टाइम 4 घंटे डेली वो उसको मिलते थे या जितने भी मिलते हैं उसके, उसमें वो पर्सनल सपोर्ट वर्कर के काम को अडॉप्ट करे, उसको $20, $17, $25, $35 मिलते रहेंगे, अपना खर्चा पानी निकालता रहेगा, छोटी जॉब करेगा नहीं, तो वजन वाली जॉब नहीं करने की जरूरत है उसको। He or she may not require overburdened jobs like courier jobs, like hospitality jobs, like Amazon jobs which requires a lot of workload. तो ऐसे को वो कैंडिडेट जो है PSW में कर गया, उसके बाद उसको इनरोल होना पड़ेगा PSW कुछ टाइम के बाद पर्सनल सपोर्ट वर्कर कैनेडियन एजुकेशन के स्टैंडर्ड के हिसाब से वो वहाँ से कर लेगा पर्सनल सपोर्ट वर्कर। OntarioColleges.ca/EN pathways to nursing PSW। तो मान लीजिए ऐसा बंदा सिटीजन हो गया, ऐसा बंदा वहाँ का PR हो गया या सिटीजन हो गया इमिग्रेशन एंड रिफ्यूजी प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर, और उसने ग्रेजुएशन कर ली। ग्रेजुएशन का मतलब उसने वो कोर्स कर लिया PSW का। लगभग आज की डेट में, पिछली डेट में 6 महीने था, अब साल हो गया, और 65% नंबर ले लिए उसने। और PSW प्रोग्राम वो किया जो सर्टिफाइड है ओंटारियो मिनिस्ट्री ऑफ कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटी प्रोग्राम स्टैंडर्ड्स। मैंने ओंटारियो की बात कर रहा हूँ। चाहे उसने पब्लिक कॉलेज से किया, चाहे प्राइवेट कॉलेज से किया, चाहे स्कूल बोर्ड्स ओंटारियो से किया, तो प्राइवेट भी आ गया, कैरियर कॉलेजेस भी आ गए और स्कूल बोर्ड्स भी आ गए। तो उसने अगर 5 साल का उसको तजर्बा है, पार्ट टाइम या कैजुअल बेस, पार्ट टाइम का मतलब पूरा टाइम नहीं, कैजुअल मीन्स कभी कभी। कैजुअल, हम कैजुअल क्या शर्ट है कैजुअल, तो कैजुअल लीव भी होती है। तो दोस्तों ऐसा कैंडिडेट 5 साल बाद ओंटारियो में उसने सर्विसेज दी हैं या उसके आउटसाइड दी हैं, तो वो 6 कोर्स ज्वाइन करेगा। 6 कोर्स का मतलब 6 सब्जेक्ट। वो कौन कौन से हैं? वो इकट्ठे भी किए जा सकते हैं। एनाटॉमी फिजियोलॉजी, नर्सिंग थ्योरी, ब्रिज, नर्सिंग प्रोफेशनलिज्म, मैथ फॉर प्रैक्टिकल नर्सेज, हेल्थ असेसमेंट, ट्रांजिशन टू प्रैक्टिकल नर्स, ANNMHT।
और ये कोर्स जो हैं नर्सिंग थ्योरी और ट्रांजिशन टू प्रैक्टिकल नर्सिंग कोर्सेज हैं। और प्रैक्टिकल नर्सिंग क्या होता है जैसे जीएनएम, और आरएन क्या होता है जैसे बीएससी नर्सिंग है। तो ब्रिज कोर्स हो गया ये। मैं आज की डेट में आपको वहाँ की जीएनएम या प्रैक्टिकल नर्सिंग या एलपीएन के बारे में बता रहा हूँ। और क्या ये 6 के 6 कोर्सेज ऑनलाइन है? यस, all 6 courses are offered online asynchronously on ongoing basis. Do I have it take all course on the pathway? अब ये क्या मैं सारे इकट्ठे ले सकता हूँ? Although you do not need to complete all the courses in particular order, आपको किसी भी ऑर्डर में ये पूरे करने हैं। एनाटॉमी फिजियोलॉजी, नर्सिंग थ्योरी, नर्सिंग प्रोफेशनलिज्म, मैथ फॉर प्रैक्टिकल एंड हेल्थ असेसमेंट is entry to PM program automatically after completing all the pathway courses. देखिए लिमिटेड सीटें होती हैं, लिमिटेड सीटें में जो पीआर सिटीजन होता है उसको मिल जाता है, ठीक है जी। तो PSW सक्सेसफुली कंप्लीट द पाथवे कोर्सेज विल एलिजिबल फॉर एडमिशन डायरेक्टली टू सेमेस्टर 2 एट पार्टिसिपेटिंग कॉलेज फॉर की सोर्सेज ऑफ प्रैक्टिकल नर्सिंग डिप्लोमा। तो स्प्रिंग समर फॉल ऑफ 2-3 यू विल बी एलिजिबल टू अप्लाई टू रिसीविंग कॉलेज ऑफ योर चॉइस। एडमिशन टू रिसीविंग कॉलेज में सब्जेक्ट टू सेम कंडीशन। तो दोस्तों इज देयर फंडिंग अवेलेबल? फंडिंग अवेलेबल है, कोई स्कॉलरशिप है, आप देख सकते हो इसके ऊपर। क्या कोर्स फ्रेंच में भी उपलब्ध है? तो ये भी देख सकते हो कि आने वाले टाइम में ये फ्रेंच में भी उपलब्ध होंगे। तो यहाँ पे अगर आपने पर्सनल सपोर्ट वर्क किया है कोर्स, ओंटारियो जैसे संबंधित प्रोविंसेस में आपने 5 साल लगाए हैं, कैजुअल लगाए हैं, पार्ट टाइम लगाए हैं, तो सीधे आरएन की तरफ जा सकते हो, ब्रिज कोर्स कर सकते हो, या उससे नीचे नर्सिंग असिस्टेंट एलपीएन या आरपीएन रजिस्टर्ड प्रैक्टिकल नर्सिंग। एलपीएन होता है लिसेंशिएट प्रैक्टिकल नर्सिंग। यहाँ पे नर्स के असिस्टेंट को कहते हैं आरपीएन या एलपीएन। तो उसके बाद आपकी एलिजिबिलिटी है, आपने सीधा कहाँ जाना है? आपने सीधा एनक्लेक्स पेपर देना है। अब डिपेंड करता है आरएन का देना है कि उसके नीचे एलपीएन का देना है। तो दोस्तों एक बच्चा आर्ट्स में था, एक बच्चा आर्ट्स में था, वो कभी भी सोच नहीं सकता था कि बीएससी नर्सिंग की तरफ जाएगा। तो पीएसडब्ल्यू से होता हुआ वो नर्सिंग की तरफ नॉन नर्सिंग स्ट्रीम का स्टूडेंट है। तो जो स्टूडेंट इंडिया से चाहे बीएससी नर्सिंग करके जा रहे हैं, तो बीएससी नर्सिंग वाले स्टूडेंट को कोई जरूरत नहीं है कि आगे नर्सिंग से रिलेटेड फील्ड में एडमिशन लें। वो नॉन नर्सिंग कोर्स में चले जाएं, अपना एनएनआरएस कराएं और एलिजिबिलिटी वाला ओंटारियो में, तो आगे वो पेपर क्रैक करें। और अगर वो एक्सप्रेस एंट्री में जा रहे हैं तो बीएससी नर्सिंग इंडिया से करो या जीएनएम इंडिया से करो, और एक्सप्रेस एंट्री में पॉइंट सिस्टम के बेस पे एनक्लेक्स यहीं क्रैक कर दो। मगर एएनएम वाला यहाँ से सीधा आरएन या एलपीएन के लिए नहीं जा सकता। तो आप सारा खर्चा आप बचा सकते हो जो कि उधर का खर्चा होना था, क्योंकि जो नॉन नर्सिंग फील्ड में जाएगा सस्ता कोर्स लेगा और उसका मकसद होगा क्रैक करना वहाँ पे। और जो वेट कर सकता है वो इंडिया में बैठा है, चाहे गवर्नमेंट में है, चाहे घर बैठा है, चाहे जो भी कर रहा है वो, तो वो एनक्लेक्स क्रैक डायरेक्टली कर सकता है। तो पर्सनल सपोर्ट वर्कर फाउंडेशन कोर्स जो है, बेसिक कोर्स, वो रिक्वेस्टेड टर्म्स के मुताबिक मेरे हिसाब से हर बंदा जो कनाडा को जा रहा है कर लेना चाहिए उसको। 3 महीने वाला, 4 महीने वाला, 6 महीने वाला, डिपेंड करता है फ्लेक्सिबिलिटी आरपीएल मोड में, चॉइस बेस्ड क्रेडिट ट्रांसफर। अच्छा लगा लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। धन्यवाद।